नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वीके इन्फॉर्म्स चैनल में। आपके समक्ष में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ नॉमिनेशन पर। मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं नॉमिनेशन पर जिसमें आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और काफ़ी देखा जा रहा है वो। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि कंसोलिडेटेड वीडियो बनाया जाए नॉमिनेशन के ऊपर। तो मैंने कोशिश की है, इसी दिशा में एक प्रयास है छोटा सा, कि नॉमिनेशन के ऊपर ही कंसोलिडेटेड वीडियो बनाया जाए सो दैट कि कस्टमर्स नॉमिनेशन के बारे में बेहतर जानें और बैंकों में जो बैंक उनको अधिकार देता है नॉमिनेशन का, उसका इस्तेमाल करें ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े उनके नॉमिनीज को, उनके परिवार वालों को। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि नॉमिनेशन किन किन खातों में या किन फैसिलिटीज में अवेलेबल होता है। बैंकों की तरफ से नॉमिनेशन की सुविधा डिपॉजिट अकाउंट्स में, चाहे वो सेविंग, करंट, एफडी, आरडी कोई भी हो, उनमें अवेलेबल होती है। अगर आप अपना कोई सामान बैंक के पास सेफ कस्टडी में रखते हैं तो उसमें भी बैंक नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान करता है। और हाँ, लॉकर की सुविधा जब आप बैंक से लेते हैं तो उसमें भी आपको नॉमिनेशन करने का अधिकार है। नॉमिनेशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में खोले गए अकाउंट्स में भी अवेलेबल है और जॉइंट अकाउंट्स में भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स जो हैं उनमें भी नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध रहती है। लेकिन अगर कोई अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में खोला जाता है, मसलन कोई कंपनी का अकाउंट है, ट्रस्ट का अकाउंट है, सोसाइटी का अकाउंट है और उसके ऑफिस बेयर के रूप में आप अकाउंट खोल रहे हैं, तो उन अकाउंट्स में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें तो उनमें सिर्फ एक व्यक्ति को ही नॉमिनी रखा जा सकता है। लेकिन लॉकर की अगर हम बात करें तो उनमें एक से अधिक नॉमिनी रखा जा सकता है। सारे लॉकर होल्डर्स एक ही व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकते हैं या फिर वो अलग अलग लोगों को अपने लॉकर में नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपने एक बार नॉमिनेशन कर दिया अपने अकाउंट में तो ये जरूरी नहीं कि वो ही नॉमिनी कंटिन्यू करेगा। बैंक आपको ये भी अधिकार देता है कि जरूरत पड़ने पर आप अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं, अपने खाते में किया गया नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हैं। और ये कितनी बार भी किया जा सकता है। आप अपने जीवन काल में कितनी बार भी बैंक में जाकर ये नॉमिनेशन बदल सकते हैं। लेकिन एक आपको बात अपने ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप नॉमिनेशन करें या उसे चेंज करें या कैंसिल करें तो आपके इस एक्शन को हमेशा विटनेस करवाना जरूरी होगा। तो जब भी आप नॉमिनेशन, कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन करना चाहें तो एक विटनेस को अपने साथ अवश्य बैंक ले जाएं। अगर आप लिटरेट नहीं हैं, मतलब कि अगर आप बैंक में अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं और उसकी जगह अंगूठा लगाते हैं, तो वहां पर आपको 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि लिटरेट कस्टमर अगर आप हैं तो एक विटनेस से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप इलिटरेट कस्टमर हैं तो आपको 2 विटनेस प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे बैंक को। और ये विटनेस इस बात के विटनेस होंगे कि आपने नॉमिनेशन करा या नॉमिनेशन को चेंज किया या नॉमिनेशन को कैंसिल किया। अगर आप अपने खाते में नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाबत आपको बैंक को लिख कर देना होगा कि मुझे अपने खाते में, अपने लॉकर में या सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स में किसी भी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है। एक माइनर को भी अपने अकाउंट में अकाउंट होल्डर नॉमिनी बना सकता है, लेकिन माइनर को नॉमिनी बनाने की सूरत में आपको माइनर के गार्जियन की जानकारी भी अपने अकाउंट में देनी पड़ेगी। अपने नॉमिनेशन फॉर्म में ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी माइनर है और अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, उस केस में जो नॉमिनी का गार्जियन होगा वो नॉमिनी के बिहाफ पर, माइनर के बिहाफ पर पैसे रिसीव कर सकता है, आर्टिकल्स रिसीव कर सकता है। आइए जानते हैं कि गार्जियन कौन हो सकता है। बैंकिंग नियमों के अनुसार नॉमिनी का गार्जियन उसका लीगल गार्जियन होना चाहिए, मतलब कानूनी तौर पर उसका गार्जियन होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखनी होगी हमें कि बैंकों में 10 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों को अपना अकाउंट खोलना और उसे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की आजादी होती है। लेकिन 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर अपना अकाउंट खोल रहा है, कोई माइनर अपना अकाउंट खोल रहा है, तो वो अपने अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं कर सकता है। सिर्फ जो मेजर हैं, मतलब 18 साल की उम्र से ज्यादा जिनकी है, वो ही अपने अकाउंट में नॉमिनेशन कर सकते हैं। अगर माइनर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है तो गार्जियन उसके नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं या विल के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन उनके गार्जियन हो सकते हैं। अगर माइनर मुस्लिम है तो उसके गार्जियन उसके पिता हो सकते हैं या उसके पिता के विल में नामित व्यक्ति उनका गार्जियन हो सकता है। इन दोनों के एब्सेंस में उसके ग्रैंडफादर उसके गार्जियन हो सकते हैं। ये तीनों ना हो तो उनके ग्रैंडफादर के विल में नामित व्यक्ति उनका गार्जियन हो सकता है। अगर माइनर क्रिश्चियन है तो सिर्फ उसके माता या पिता ही
उसके गार्जियन हो सकते हैं, और माइनर एक बार मेजर हो जाता है तो उसके गार्जियंस की जरूरत नहीं होती है। अगर कहीं से भी माइनर के गार्जियन की क्लैरिटी नहीं मिलती है तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन को ही माना जाएगा। मदर और फादर जहां तक बात की गई है, बच्चे के माता पिता की बात की गई है, तो स्टेप फादर और स्टेप मदर गार्जियन नहीं हो सकते हैं until and unless अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको और किन विषयों पर, किन टॉपिक्स पर जानकारी चाहिए, बैंकिंग या उसके इतर भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, ताकि मैं उन पर वीडियोस लेकर आपके बीच आ सकूं। तब तक आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।